पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है मालिक जैसा बनना। चारी जी कहते हैं सन 1964 से प्रारंभ करके मुझे श्री रामचंद्र मिशन में 45 वर्ष हो चुके हैं। मैं वास्तव में हजारों अभ्यासियों से भारत में और विदेशों में मिला हूँ और निश्चित रूप से उनमें से अधिकतर ने एक समय या कभी अन्य समय पर यह इच्छा जाहिर की है कि वे बाबूजी महाराज जैसा बनना चाहते हैं। मैं कभी कभी मुस्कुराता और उनका उत्साह वर्धन करता और उनसे पूछता कि इसका क्या तात्पर्य है कि वे बाबूजी महाराज जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, हम मालिक जैसा बनना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि कोई भी अभ्यासी जिसकी यह अति प्रशंसनीय इच्छा हो सचमुच में समझता हूँ कि मालिक जैसे होने का क्या अर्थ है, क्योंकि मालिक के वास्तव में असंख्य आयाम हैं, लेकिन मूल रूप से ये दो हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक। एक आंतरिक आध्यात्मिक आयाम है जिसके बारे में बाबूजी महाराज ने स्वयं कहा है कि वे कुछ नहीं जानते, क्योंकि केवल उनके मालिक लाला जी महाराज ही इसके बारे में जान सकते हैं और बता सकते हैं। जहाँ तक बाहरी भौतिक आयाम की बात है, हर व्यक्ति जानता था। हमने उनको देखा है, हम उनके साथ बैठे हैं और उनसे बातें की हैं। मैंने उनसे एक साथ एक ही कमरे में कई महीनों तक सोने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके साथ एक ही मेज़ पर खाने का और ऐसी ही बहुत सी बातें। मुझे आश्चर्य होता है, एक दो को छोड़कर जिन्होंने बाबूजी महाराज जैसा बनने के लिए दाढ़ी बढ़ा लिया था और कुछ अन्य को छोड़कर जिन्होंने बाबूजी महाराज जैसा बनने के लिए हुक्का पीना शुरू कर दिया था। क्या किसी ने कभी उन जैसे बनने की कोशिश भी की? क्योंकि उनके जैसे होने के बहुत से अर्थ हैं, बहुत सी बातें हैं। यदि हम उनके व्यवहार को देखें, ये पूर्णतः निर्दोष था। वे पूर्ण रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वे कभी एक भी कठोर शब्द नहीं बोलते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा प्रोत्साहन के बाद प्रोत्साहन के शब्द बोलते थे। कभी भी किसी अभ्यासी को निराश करने वाली कोई बात नहीं करते थे और सबसे अधिक उनमें विनम्रता, शिष्टता होती थी, जिसकी सांसारिक दृष्टि से ऊंचे लोग काफ़ी आलोचना करते थे। जब कोई उनकी उम्र से बड़ा आता, वे खड़े हो जाते थे, अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते थे। जब इलाहाबाद में हमारी वार्ताएं होती और न्यायपालिका के लोग, न्यायाधीश लोग आते, वे खड़े हो जाते थे। लोग छींटाकशी करते, ये कैसे गुरु हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए खड़े हो जाते हैं। ये भूल जाते कि शिष्टाचार की अपनी ज़रूरतें होती हैं। समाज में तुलनात्मक रूप से उसकी स्थिति के बावजूद और सभी का सम्मान करना संस्कृति की निशानी है। चाहे वह एक बच्चा हो या एक औरत या एक बड़ा आदमी। बच्चा, औरत, बड़ा आदमी इसलिए कहता हूँ क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, वह व्यक्ति जो एक बच्चा, एक औरत, एक कुत्ते को समान दृष्टि से बिना पक्षपात के बराबरी से देखता है, वही व्यक्ति एक संत कहे जाने योग्य है। क्योंकि जिस क्षण हम सामने वाले के गुणों का मूल्यांकन करने लगते हैं, हम सच्चे जीवन मूल्यों के पथ से भटक जाते हैं। हम किस चीज़ का आकलन करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने लोगों बहुत साधारण वस्त्रों में देखा है जो वास्तव में हजारों एकड़ ज़मीन बिना पलक झपकाए खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप उनको देखते, अक्सर आप ये कहने को आतुर हो उठते, क्या आपको किसी सहायता की ज़रूरत है, और उनको 10 रुपए का नोट दे देंगे और वे शायद मुस्कुराएंगे, क्योंकि उस स्तर पर जिसे हमें कहना चाहिए उपलब्धि नहीं, योग्यता, इसकी परवाह नहीं करते कि आपने उनसे कैसा व्यवहार किया है। तो हम बाहरी चीज़ों से आकलन करते हैं, वस्त्रों से, उसके द्वारा कि वे किस प्रकार स्वयं व्यवहार करते हैं, वे क्या खाते हैं
और इसी तरह की तमाम बातें, लेकिन किसी ने भी बाबूजी के समान सभ्यता, सभ्य व्यवहार, उनका दूसरों के साथ बर्ताव, उनके बोलने का तरीका, उनकी विनम्रता, उनकी मुस्कुराहट, उन जैसे बनने की कोशिश नहीं की। वे अपनी सारी तकलीफ़, अपने दर्द को, उनको जो कुछ भी होता था, अपने निजी स्तर तक ही सुरक्षित रखते थे। यह केवल रात में, आधी रात के बाद होता था। यूँ कहें रात 12 बजे से 4 बजे के बीच, जिसे कोई देख सकता था यदि किसी को अवसर मिलता कि वास्तव में अपने सभी कष्टों, अपने दर्द, अपनी निराशाओं, अपनी आशाओं और मिशन के प्रति अपने भय के साथ किस प्रकार के मनुष्य थे। इनमें से अपने लिए कुछ भी नहीं था। यदि मैं कहूँ वे अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं थे, मेरा मतलब ये नहीं है कि वे उनकी उपेक्षा करते थे। वे कहते उनकी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि ये सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर रहा हूँ। वहाँ ऊपर एक शक्ति है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी देखभाल कर रही है, और उनके अनुसार हमें क्या कहना चाहिए। जो संस्कारिक उत्तराधिकार वे यहाँ लेकर आए हैं, उनकी खुशियाँ और कष्ट, उनकी सफलताएं और असफलताएं, उनकी उपलब्धियां मेरे द्वारा नहीं दी गई, वे उनके द्वारा दी गई हैं। वे उपेक्षा या अवहेलना नहीं करते हैं। उन्होंने परिवार को बस सही अधिकारी पर उसको संभालने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए उनकी एकाग्रता 100% अपने मिशन पर थी। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ये किस प्रकार बढ़ेगा, क्या अभ्यासी हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप बनेंगे। फला व्यक्ति मिशन छोड़कर जा रहा है, वह क्यों छोड़कर जा रहा है? क्या ये पर्याप्त नहीं है कि हम उसको सिटिंग दे रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ यदि उनको अनुभव नहीं होता है? आप देखते हैं इसी तरह की बातें आधी रात से 4 बजे तक 4 घंटे वे सुरक्षित रखते थे, स्वयं को दिखाने के लिए कि कौन इस योग्य था जो देखता, समझता और इसकी सराहना करता। और भविष्य के लिए आशा के साथ मैं सोचता हूँ, बाबूजी आशा करते थे कि ऐसे लोग इस प्रकार से भी उनकी बराबरी करेंगे जैसा वे अपने जीवन के साथ व्यवहार कर रहे थे। वे इसके या उसके लिए या बगीचे के लिए या पानी के लिए परेशान थे केवल तभी जब इसका असर अभ्यासियों पर पड़ता। यदि एक अभ्यासी ने कहा पानी नहीं है नल में, वे परेशान हो जाते। लेकिन हम क्या खाते थे, उनके लिए कभी परेशान नहीं होते थे, क्योंकि जो हम खाते थे वह वही होता था जो वे खाते थे, और उनका सभ्य व्यवहार का विचार था। प्रत्येक व्यक्ति को वह दो जो तुम्हारे पास है। धनी व्यक्ति के लिए कुछ विशेष नहीं, भिखारी के लिए कुछ विशेष नहीं। आप जानते हैं, आपने समाज में भिखारियों को देने के लिए अवसर हम सड़ी गली चीज़ें रखते हैं, जो कुछ हमने नहीं खाया बचा हुआ, और कहते हैं कल हम भिखारी को दे देंगे। भिखारी रद्दी कागज़ के लिए टोकरी या कूड़ादान नहीं है कि हम उसे वहाँ डाल दें जिसको नाली में फेंक देना चाहिए। हम मानव समाज के एक पूरे वर्ग से एक घटिया धूल जैसा व्यवहार करते हैं। हमको शर्म आनी चाहिए जब हम कहते हैं ये किसी के लिए है, कल भिखारी आएगा, ये उसको दे देना। हमें तब भी शर्म आनी चाहिए जब हम धनी कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए विशेष परिस्थितियां तैयार करते हैं। बाबूजी महाराज ने कहा है, धनी हो या गरीब, अतिथि एक अतिथि है, और उच्चतम सम्मान या आदर या सभ्यता ये है कि हम उससे वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैं स्वयं के साथ करता हूँ। मैं स्वयं में और उसमें अंतर नहीं करता, वह मेरे जैसा है, अतः जो मुझे पसंद है मैं उसे देता हूँ। मैं जो खाता हूँ वही मैं उसे देता हूँ, कुछ भी विशेष नहीं, कुछ भी असाधारण नहीं। क्योंकि मुझे एक अवसर याद है जब हम किसी के यहाँ दावत पर बुलाए गए थे और वाकई में वहाँ पर एक दर्जन चीज़ें उनके सामने रखी गई थीं। मैं उनके एकदम पीछे बैठा था। उन्होंने पीछे देखा और कहा, वे मुझे दोबारा
आमंत्रित नहीं करेंगे। मैंने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे इतने प्यारे हैं, यहाँ पर इतना कुछ है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने साथ मुझे अपने जीवन भर खिलाना चाहता है वह मुझे वही देगा जो स्वयं को जीवन भर दे सकता है। ये दिखावा है, ये तमाशा है, ये मुझे प्रभावित करने के लिए है। इसके पीछे कोई प्रेम नहीं है, इसके पीछे केवल अहंकार है। तो ये सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हमको आत्मसात करना है, और मैं नहीं जानता कि क्या हमने इस मामले में उनकी समानता करने की कोशिश की। जब वे स्नान करने जाते थे, वे थोड़ी सी अपनी कसरत करते थे, अपने सिर पर तेल मसलते थे, कल्याण पुरुष सुंदर व्यक्ति की तरह बाहर निकलते थे, साफ सुथरे, कोई उपटन लेप नहीं, कोई इत्र नहीं, कुछ भी नहीं। वे अंदर जाते, वे बाहर निकल आते, वे स्वच्छ होते थे। जब वे अंदर जाते, वे बाहर भी स्वच्छ निकलते। लेकिन अंतर क्या होता था? वे तरोताज़ा हो जाते, वे मुस्कुराते, वे अपना हुक्का पीते। वे जब दूसरों से बात करते थे, जैसा मैंने बताया, वे बहुत विनम्र होते थे। वे हमेशा लोगों से हिंदी में आप कहकर बात करते थे, न तुम या तू, सिवाय केवल कुछ न लोगों से जो उनके बहुत ही करीबी होते थे। क्या हम कम से कम बाबूजी के भौतिक स्वरूप के समान बनने का, उनके स्वयं के जैसा आचरण करने वाला बनने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं समझता कोई भी उनकी तरह बीमार नहीं होना चाहेगा। जब बाबूजी ने लाला जी महाराज के बारे में कहा, मैं शुरुआत अपने स्वयं जैसी चाहता हूँ और अपना अंत उनके जैसा। हम में से कितने लोग समझ सके कि उनका यथार्थ में मतलब क्या था? बहुत से लोगों ने कहा, निसंदेह मेरी शुरुआत मेरी जैसी हो सकती है, इसके अतिरिक्त यही और क्या हो सकती है? और तर्क यही रुक जाता था। वे इसके आगे नहीं बढ़ते थे। कोई पूछताछ नहीं, कोई बहस नहीं, कोई विचार नहीं कि वास्तव में उनका क्या तात्पर्य था। कि मैं वैसा ही जन्म लेकर प्रसन्न हूँ जैसा मैं हूँ, जैसा मैं था, फला फला माता पिता का पुत्र, फला फला जगह में, फला फला स्थिति, फला फला परिस्थिति में, क्योंकि वह मेरी शुरुआत थी, जो प्रारंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए मेरे लिए नियत थी। लेकिन लक्ष्य उनके जैसा बनना था। मेरा अंत लाला जी के अंत जैसा होना चाहिए। नहीं साहब, मैंने एक कायस्थ के रूप में जन्म लिया था, मैंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था, मैंने ऐसा जन्म लिया, मैंने वैसा जन्म लिया। हम सब अपने प्रारंभ को झुटलाए जा रहे हैं, हम इसे नकार रहे हैं, इससे बेहतर हो सकने की हम आशा कर रहे हैं। यदि मैं 1 सेकंड बाद पैदा होता, मैं इस साम्राज्य का राजकुमार होता, जैसा कि ज्योतिषी कहता है। कैसा दुर्भाग्य है! आप जानते हैं, मेरा जन्म 11:12 पर हुआ और उसका जन्म 11:13 पर हुआ, और वह एक राजकुमार है और मैं एक कंगाल हूँ। तो हम अपनी शुरुआत पर कभी भी चाहें वे जैसी भी हो विलाप नहीं कर सकते। वहाँ कोई निम्न स्तरीय शुरुआत जैसी चीज़ नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।